हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है आर्यन चौधरी। भाई फाइनली बैकग्राउंड में हमारे अवेलेबल है VF6 करने वाले हैं। इसके ओनरशिप की क्या इसकी स्टोरी है भाई। वियतनामी ब्रांड है, हाल ही में लॉन्च हुआ है इंडिया में। क्यों इन्होंने ट्रस्ट करा भाई देसी अपनी गाड़ियों को छोड़ के, देसी ब्रांड्स को छोड़ के बाहर के ब्रांड पे। तो डिटेल्ड में रिव्यू होने वाला है, ओनरशिप रिव्यू, और एकदम जेन्युइन रिव्यू होने वाला है भाई। कोई भी ऐसी चीजें नहीं होंगी कि भाई बड़ा चढ़ा के बताई जाए। जो रियल फैक्ट्स होंगे वही आपके सामने रखे जाएंगे कि ये प्रोडक्ट आपके लिए वर्थ है या नहीं। तो इस वीडियो में हो जाएगा क्लियर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैं चैनल पर चल रहा है गिव अवे 10 के सब्सक्राइबर्स हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं आईफोन 17 हो सकता है। आपका करना क्या है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लीजिए वहां से। दैट्स इट, इतना सा आपको करना है। 10 के कंप्लीट करने वाले हैं हम सब्सक्राइबर, यार कर लो सब्सक्राइब। अब बुलाते हैं भाई इस कार के ओनर को। कैसे हो रमेश भाई? बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया भाई। ये इस कार के ओनर है। ब्रो एक बार तो हमारी ऑडियंस के लिए अपना इंट्रो दे दीजिए। हेलो गाइस, मेरा नाम रमेश चौधरी है और ये गाड़ी अपन ने अभी दिवाली पे ली थी। और मेरा बिजनेस है ब्लिस लिविंग प्राइवेट लिमिटेड। ब्लिस लिविंग के नाम से अपने पिल्लो है और ऑल राजस्थान सप्लाई है और एक दो स्टेट में भी है। ठीक है भाई, तो भाई ने अपना प्रमोशन भी कर दिया। अगर आप राजस्थान से, जयपुर से वीडियो देख रहे हैं तो भाई क्लोज और इनकी अच्छी क्वालिटी मिलते हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं साइड पे। क्या और बोल रहे हैं मौका मिले तो ब्लिस लिविंग का पिल्लो लगा के देखना, बहुत बेस्ट क्वालिटी आती है अपनी। भाई? बिल्कुल विजिट कीजिएगा भाई के पेज पे और सारी चीजें आप बाय कर सकते हो। लिंक वगैरह मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब ब्रदर मुझे बताओ, ये कितना टाइम हो गया पहले इसको लिए? ये अपन धनतेरस पे लिए थे, यही ठीक है, 2025 पे, दिवाली के 2 दिन पहले। दिवाली पे आपने ली थी। बिल्कुल, और कौन सा वेरिएंट है ये? ये अर्थ। अर्थ है, बेस जो वेरिएंट आता है बिल्कुल, इसका। ठीक है, और कितने किलोमीटर आपने ड्रिवन कर दी? ये लगभग 6,500 किलोमीटर के लगभग चल ओके, रही 6,500-7,000 किलोमीटर के समथिंग बिल्कुल आपने बिल्कुल चला दी बिल्कुल अच्छे से। तो बिल्कुल। मेनली आप ही चलाते हैं इस गाड़ी को? हाँ, मैं मोस्टली तो मैं ही चलाता हूँ, घर में भैया और भी हाँ चलाते वो हैं। तो ठीक है, यूज करते ही हैं। हाँ। तो ब्रदर अब मैं जानना चाहूंगा यार, पहली बात तो ये कि हाल ही में देखो कंपनी लॉन्च हुई है, वियतनाम का ब्रांड है। हम्म। तो भाई देश के ब्रांड्स छोड़ के टाटा महिंद्रा, क्या रीजन रहा इस पे जाने का? अपन पहले तो ये टाटा की आई थी ना कारुए, ओके, उसको देखे थे। तो उसकी तो पहले क्या है कि सीटें बहुत छोटी थी, अनकंफर्टेबल थी। ठीक है। फिर भैया ने बोला कि महिंद्रा की भी आ रही है ओके, B6। B6। तो उसका अपन ने देखा, 30 लाख का आ रहा था टॉप वेरिएंट, पैक जो 3 है उसका। पैक 3। फिर पैक 1 पे जा रहे थे अपन के, ठीक है। लगभग 20 लाख के अंदर बढ़िया चीज आ जाएगी। ओके। तो उसका वेट करे अपन ने, उसमें मेरे को फीचर्स कम लगे। ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर वेरिएंट आप देख रहे थे हाँ, अपने पैक प्राइस वन। के अकॉर्डिंग। हाँ, पैक 1। ठीक है। फिर मैं उससे पैक 1 अबाव पे गया, वो भी हम्म पसंद नहीं आया। हम्म फिर पैक 2 पे भी चला गया था, हम्म। उसमें भी फीचर कम थे। ठीक है, जो आपको फिर मतलब मोस्टली चाहिए थे। हाँ, फिर फाइनली कर लिए थे कि पैक 3 लेना है अपन को। ओके, टॉप में ही जा रहे थे, फिर तो आपने बजट स्ट्रेच कर लिया। हाँ, फिर लास्ट में टॉप पे जा रहे थे अपन। ओके। फिर उसमें भैया बोले हमें डाउन पेमेंट के लिए जा ही रहे थे कि डाउन पेमेंट देके धनतेरस को लेना ही ओके, एक दिन लाइक पहले। ऑलमोस्ट डन कर ली थी। तो देखो और भाई, ऑलमोस्ट डन कर ली थी फिर। ऑलमोस्ट डन कर लिए थे हाँ। कि चलो पेमेंट देने जाना है। ओके। भैया को बोला, भैया बोले कि ये VF6 भी आई है वियतनाम की, एक बार हाल ही में इसको पता देख चला लेते आपको? हैं। तो सोचा कि चलो देख लेते हैं। तो जब आप सोच रहे थे, आपने ऑनलाइन सर्च किया, फिर ये जो अपना जो जयपुर वाला शोरूम ओपन हो चुका था? ये ओपन हो चुका था, ये हम्म लॉन्च हुई थी उसी दिन। मेरे को पता था कि वियतनाम की VF6 के नाम से और आने वाली है, VF7 दिन के फास्ट नाम आने से वाला है। गाड़ी लॉन्च हो गई इंडिया में। ठीक है। लेकिन वीडियो में छोटी दिखती है ये। हाँ मतलब इस जस्टिस नहीं करती है। हाँ, इसलिए मेरा इस पे वो था नहीं हम्म। इतना कि अपन ये ले। उसके बाद में भैया बोले कि चलो देख लेते, देख लिए। ओके। इसकी टेस्ट ड्राइव ले लिए, ठीक सेम है। डे ये पसंद आ गई। ओके, देन बुकिंग? फिर बुकिंग करवा दी है। ये ऐसे करके उठा ली। हाँ आपने टेस्ट ड्राइव ली थी, वो तो जो इसका विंड इन्फिनिटी आता है टॉप एंड वेरिएंट, उसी के लिए होगी। हाँ, उसी की लिया था एक दिन पहले। सेम डे का है ये पूरा, जो भी है हाँ अपना हाँ, सेम ओके डे ओके, का है। जी जी। तो बैंक वाले ने बोल दिया कि 5 मिनट में कि ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां से फिर आपने लोन करवा के बिल्कुल ये बिल्कुल। उठा ली। फिर मतलब एक बेस वेरिएंट इसका क्या रहा, मतलब फिर आप वही वाले बजट पे आ गए कि भाई फीचर जो अंदर वाले चाहिए थे आपको वो मिल रहे देखो, हैं? इसके 3 वेरिएंट है हाँ। इसमें, और इससे जो ऊपर आता है ना उसमें अर्थ, तो विंड और विंड इन्फिनिटी। हाँ, ये विंड वाला है ना, उसमें तो अलॉय व्हील का फर्क है। ठीक है। और उसके ऊपर जो टॉप आ रहा है ना, उस टॉप के उसमें मून अंदर रूफ भी आ जाती है। मून रूफ आ जाती है बस, और उसके अलावा कुछ खास नहीं है। तो सब फीचर थे, अपन ने ये तो फाइनल बेसिकली कर जो दिए। आपकी नीड्स थी वो फुलफिल हो रही थी इस हाँ, प्रोडक्ट के साथ। इसके साथ। ठीक है, तो आपको इसके एक्स्ट्रा साथ पे करना वर्थ नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल भाई, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग होता है भाई, किसी को सनरूफ अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। और इसमें भी बिल्कुल। मून रूफ है वो, मतलब नहीं, मून रूफ है लेकिन उसमें कर्टेन नहीं था, वो मैं उसी बात ऑटो पे आना वाला। चाह रहा था कि भाई देखो, अभी जो नॉर्मल कार्स होती है अपनी साइड वाले विंडोज होते हैं उन पे अपन कर्टन लगाते हैं। हम्म, बट भाई इसकी पूरी एक तो पैनल, क्या बोलते हैं, मून रूफ है कंप्लीट एज टू एज, वो अच्छी लगती है नो डाउट। बट भाई उसको यार वो पल्ला सा लगाओ और वो देसी भाषा में वो
हाँ अटपटा सा लगता वो है। क्या है कि परमानेंट या तो लगा लो या परमानेंट हटा हाँ लो, वो थोड़ा तो और सा लगता है उस वजह से उस पे थोड़ा भाई, 25-30 अनकंफर्टेबल फील लाख हो रहा रुपए था। अपन खर्च करके वो क्या पर्दा बिल्कुल लगा रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो जस्टिस नहीं इस होता। वजह से ठीक है। अगर और कोई इससे ज्यादा फीचर होता तो अपन वही लेते, लेकिन हम्म। सेम ही है, उसके अलावा कोई ऐसा कोई मेजर तो मैंने आपको वर्थ लगाया डिफरेंस नहीं प्रोडक्ट, है इसमें। इसलिए ले लिया। हाँ रमेश भाई, अब आ चुके हैं अपन अंदर गाड़ी के, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई, कैसी क्या चीज थी जो मतलब मन को भा गई, इसमें क्या अलग चीजें लगी आपको गाड़ी में? एक तो गाड़ी का लुक, ठीक है। और अंदर से फुल कंफर्टेबल, हम्म। और गाड़ी का इंटीरियर भी गजब है। ये आपको जो गियर नॉब होता है उसकी जगह बटनों वाला दे दिया है, थोड़ा सा यूनिक लगा या फिर अटपटा लगा? नहीं, यूनिक। यूनिक लगा। हाँ बढ़िया इसमें चीज। यूज टू हो गए आप अभी, बिल्कुल। कोई इशू नहीं आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आता। और यहाँ पे भाई जो इसका अपना मेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आता है, अपने इंडियंस को क्या आदत है, बचपन से अपन गाड़ियां चलाते आ बिल्कुल रहे हैं, यहाँ पर रेस दिख रही बिल्कुल है, यहीं पे एक्सीलेटर बिल्कुल सारे बिल्कुल। दिख रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा स्टार्टिंग में अटपटा लगा? यहाँ पे भाई मेनली अपने इंडियन कार्स में यहाँ पे होता है अपना जनरली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और हम्म। यहाँ पे दे दिया शिफ्ट हाँ करके। हाँ। आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट दिन हम टेस्ट ड्राइव लिए थे ना, ओके। उसके बाद में मेरे को टेस्ट ड्राइव लेके घर आ गए थे, तो ठीक मेरे है। को ऐसा लगा यार ये अटपटी है, ओके। क्योंकि एक तो ये यहाँ तक ही रह गया, हाँ हाँ। दूसरा ये क्लस्टर भी इधर आ गया, हम्म। तो अटपटा लगा। दूसरे दिन मैं भैया को बोला कि भैया मेरे को तो गाड़ी पसंद नहीं आ समझ रही, नहीं आ रही। समझ नहीं आ रही, एक बार मैं वापस जाके देखूंगा। ठीक है। ऑलमोस्ट कैंसिल कर चुका था मैं, मेरी तरफ बिकॉज से ऑफ तो। दिस ओनली। हाँ, ओके। कैंसिल ही कर चुका था गाड़ी को। हम्म। फिर जाके देखा तो लगा कि हाँ चलो ठीक है। मतलब धीरे धीरे कर लेंगे, हाँ हाँ। क्योंकि ये जो इसका मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 12.9 हम्म, इंच का आता है कंबाइंड होगा, और ये जो टिल्ट है ना हाँ हाँ। ड्राइवर साइड है, तो थोड़ा सा हम्म, वो हो जाता है कि हम्म, ठीक है, यूज होने के बाद आप कर बिल्कुल। सकते हैं, वो चीज हो इसमें जाती है। जरूर थोड़े ग्लिचेज आते हैं तो। इंफोटेनमेंट सिस्टम में बिल्कुल बिल्कुल। क्या? एक तो ये 360 डिग्री बैक करते हैं, तब कभी कभी दिखाता नहीं है। तो मतलब लाइक अपन एंगेज कर देंगे रिवर्स गियर तो हाँ, शो नहीं होगा? शो नहीं होगा, पूरा 360 हाँ, डिग्री बैक 360 वाला डिग्री नहीं। सिंगल हो जाता है। ओके। कभी कभी होता है तो वो बोले कि अपडेट में हो जाएगा क्लियर। और स्क्रीन कभी कभार लाइक शट डाउन हो जाती है, ऐसा कुछ इश्यूज नहीं नहीं, देखे ऐसा आपने, ऐसा ब्लैक कोई हो जाती नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कुछ वो देखा है लाइक जैसे अपन ने ऑन की कुछ 1-2 सेकंड का ग्लिच रहता है नहीं कभी ऑन कभी 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 आता है, वो भी समटाइम्स? आता है हाँ। ओके। दिन में एक आध बार या फिर 2-3 नहीं दिन नहीं, में? दिन में नहीं आता है, 1-2 दिन में आ जाता है, कभी 2-5 दिन ही नहीं आता, आता है तो एक दिन में 3-4 बार आ जाता है। ओके, लाइक जैसे ऑन करेंगे तो उसका जो वर्क है वो हाँ 1-2 सेकंड डिले होता हाँ है। हाँ। ठीक है। जैसे आज भी हुआ था मेरे साथ। ओके। हम्म, इसके अलावा अभी तक आपने देखो 6,500-7,000 किलोमीटर चला दिए है, हाँ तो अब जिसके लिए भाई कस्टमर वेट कर रहे होंगे हमारे बिल्कुल। कि भाई कितना क्या माइलेज दे रही है, देसी भाषा में हम्म। कितनी चार्ज में कितनी चल पा रही है, रेंज जो क्लेम्ड क्लेम रेंज तो उन्होंने तो मेरे को बताया था कि कंपनी क्लेम रेंज? 380 से 420 चलेगी, हाँ ठीक है। कंपनी वालों ने तो। लेकिन ये चलती है 300 से 350 मेरे पास। ओके। भैया के पास 380 तक चल जाती है। भैया थोड़ा लाइट फुट पे चलाते हाँ। होंगे। ओके। और डेली यूज में आप लाइक नॉर्मल रनिंग रहती है आपकी सिटी में या फिर बाहर जाना आना लगा रहता है? सिटी में ज्यादा, मोस्टली अपने जयपुर सिटी में रहता है, फिर हम्म। आसपास के जो भी 150 किलोमीटर वन साइड के एरिया में जो आते हैं ना, हम्म। वहां पे तो इससे जाता हूँ, फिर बाहर का डीजल पेट्रोल वाली, क्योंकि ये बहुत महंगी भी पड़ती है महंगी अगर पड़ती अपन है। इसको मैं लेके जाए उसी तो। बात पे आना चाह रहा था, अभी देखो डेली लाइफ जैसे आपने बताया मोस्ट प्रेफर आप सिटी में कर रहे हो इसको, हाँ तो जनरली जो चार्ज कर रहे हो 7.5 किलोवाट का जो हाँ चार्जर हाँ दिया होता है जनरली होम के लिए, उसी हाँ से हाँ आप यूज कर रहे होंगे? हाँ, उसी से कर रहे हैं, अपन ने फैक्ट्री पे ही लगा रखा है वो ठीक है। वाला चार्जर। हम्म। तो लगभग ऑलमोस्ट 1 रुपए किलोमीटर का एवरेज निकालती है। ओके। एंड अगर अपन बात करें कि बिल्कुल जीरो या फिर 2-5% हो गई है, और फुल जाने में कितना अराउंड टाइम लग जाता है? लगभग 7 घंटे 8 घंटे के 7 घंटे लगभग। 8, सो लाइक ओवर नाइट फिर करना पड़ता होगा आपको? हाँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इतनी हुई नहीं। ओके ठीक है, आपने उन्हें नहीं दिया, अभी हाँ करते रहते हैं चार्ज। हाँ तो ठीक है। रमेश भाई, अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा अभी भाई मैं बाहर जाता हूँ तो डीजल कार या फिर अपनी पेट्रोल अदर हाँ, और डीजल व्हीकल यूज डीजल करें, का आ वही रही है, प्रेफर पेट्रोल करते हैं, नहीं है। तो कभी इसको लेकर आए मन में यार कि ठीक है इतने पैसे भी डाले और फिर वो यूज भी नहीं कर पा रहे नहीं, हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी जाता हूँ मैं। हम्म। मोस्टली मेरा 150 किलोमीटर का एरिया ही रहता है, जैसे इधर अपना सिक्कर, इधर अजमेर, नियर बाय और जो हाँ 150-200 नियर बाय किलोमीटर 150 एरिया, 200 किलोमीटर के एरिया, इनमें विजिट करता हूँ ना मैं, तो फिर तो उसके आप लिए ये बेस्ट है। चल जाती है, कोई इशू हाँ, नहीं है? कोई कभी कोई रहा है इशू मन नहीं है। में कि यार बैटरी खत्म हो गई तो बीच में रुक जाएंगे रोड पे? नहीं नहीं, ऐसा तो कभी नहीं रहा, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ डेवलप हो धीरे, रहा है। अगर पर्टिकुलर विनफास्ट की बात करें तो अभी हाल ही में आई है कंपनी, हम्म। और तमिलनाडु में उन्होंने 4,000 करोड़ रुपए लगा के एक अच्छा प्लांट लगाया, तो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। डेवलप कर रहे हैं, आने वाले टाइम में 6 मंथ और साल भर में अच्छा हो जाएगा चीजें, हम्म। वो तो ऑब्वियसली नया ब्रांड है तो सपोर्ट भी करना बिल्कुल चाहिए भाई बिल्कुल एज ए बिल्कुल। इंडियन। तो अब मैं बताऊं, अंदर से आपने चीजें बढ़िया बता दी भाई, लेआउट वगैरह अच्छा लगता है, स्क्रीन का बता दिया, इसके हाँ हाँ। अलावा कोई और कौन सी बेकार चीज लगी हो जो?
अंदर से। बेकार तो ये जरूर लगता था पहले, अब तो आदत में हो गया क्योंकि ये पूरा यहाँ टच पे नहीं जो था ना यहाँ पे। ओके कनेक्टेड नहीं हाँ, है कनेक्टेड नहीं है। और थोड़ा सा हाँ क्लोस्ट्रोफोबिक टाइप से हाँ, लगता है। इसलिए ये स्टार्टिंग में तो लगता था, अब तो आदत अभी पड़ यूज्ड गई हो जो, गए। हाँ और used एक हो जो गया। बोतल मेरे हाथ में भाई, आप बोतल नहीं रख पाते हैं इसमें साइड में, उसका 1 लीटर की, हाँ, इस साइड में नहीं आती बोतल कोई सी। वो लगता है क्योंकि भाई इंडियंस हाँ, बोतल पानी वाली लगता रखते है ही हैं, लगता है लगता है, वो यहीं बिल्कुल पर रखना पड़ता है बिल्कुल सेंटर में, और बिल्कुल कभी कभार सेंटर में। कॉफी वगैरह पी रहे हो वो भी यहीं पे हाँ, रखें। वो भी ठीक है। है, एक वो हो गया। अंदर से कुछ और चीजें लगी हूँ आपको अभी तक? और तो ऐसे ये एक इसकी साइज ग्लो थोड़ी बॉक्स, ग्लोव बॉक्स की थोड़ी छोटी स्पेस है। थोड़ा कम है, स्पेस कम है, डीप नहीं है वो इतना। डीप नहीं है। ओके, इसमें कोल्ड ग्लोव बस आता है? नहीं नहीं कोल्ड नहीं है अपर नहीं। वेरिएंट में, ठीक हाँ, है। एक जो चीज मुझे अच्छी लगी मैं बताना चाहूंगा, इसमें एसी वेंट जो 5 दिए होते हैं बिल्कुल आगे। भाई जनरली क्या होता है, सारी कार में 4 आते हैं, 2 रियर क्या बोलते हैं को पैसेंजर के लिए और एक मेन ड्राइवर के लिए, बट बिल्कुल भाई इसमें 4 5 हैं। 2 तो भाई डेडिकेटेड को बिल्कुल पैसेंजर के लिए होगा, 3 इधर होगा। ये एक बिल्कुल। थोड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे। गेयर्स वगैरह सब सेटिस्फाइड है, कोई अच्छी नहीं है, हाँ, ये बढ़िया सब लगते हैं एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई भगा कितनी ली अभी तक आई है स्टाफ ने? ये मैंने चला ली, वैसे तो भगाना नहीं चाहिए लेकिन मैंने हाँ भाई, हम 152। रिकमेंड नहीं करते। यहाँ ये 152 चलती है तीनों में ही। 152 हाँ, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स तीनों में है ना, जो 152 की स्पीड चलती है। मतलब 152 तक गई हो और आप लेके नहीं गए होंगे मे बी, नहीं, या फिर हाईएस्ट 152 ही चलती है। मैंने 152 तक ही जाती है? एक ही बार चलाया था कि इसमें इको मोड में देखा था, हम्म, 152 ही चली। ठीक है। फिर मैं सोचा कि यार क्या पता इसी में कम चल रही हो। हम्म, नॉर्मल में भी देखा ओके, तो नॉर्मल में भी 152 वही चली। स्पीड आ रही है। जाना फैक्ट्री था लेकिन फिर मैं उसको चेक करने के हाँ लिए भाई, ही प्रोडक्ट वापस लिया है हाईवे तो पे निकल गया हाँ। कि यार अब तो स्पोर्ट्स में भी चेक करते हैं, क्या पता 152 ही चल रही हो। हाँ हाँ, तो उस पे भी 152 ही चली। तो फिर थोड़ा सा लगा आपको, क्योंकि यार जनरली हाँ, पेट्रोल ये डीजल जरूर लगा मेरे को क्योंकि अपनी एन है ना, वो हाँ 160 पे तो ऐसे आराम से नॉर्मल चलती है, तो उस हम्म, टाइम पे लगा कि यार एन ही 160 जा रही है, तो ये तो ये 200 तो तक यार तो ईवी है तो होनी चाहिए। थोड़ा सा ड्रॉबैक बिल्कुल लगा। बिल्कुल, उस ओके, टाइम पे लगा। ठीक है, आप मेनली हाँ इसको लेकिन ड्राइव करते हैं? हाँ, लेकिन ये था कि 152 पे भी ये नहीं लगा कि यहाँ पे कार ने जवाब दे दिया कि अब ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकती, वो हम्म, तो कंट्रोल है इस पे, नहीं तो और जा सकती है। मैं उसी चीज पे आना चाह रहा था। जब आपने 152 इसको भगाया, ऑल्दो हम रिकमेंड नहीं करते भाई आपको, पर हाँ भाई ने थोड़ा सा टेस्ट और वो सेफ्टी के साथ हाँ किया, तो लाइक ब्रेकिंग्स कैसी लगी? फुल कॉन्फिडेंस हाँ, था फुल कॉन्फिडेंस। कि भाई 150 मैंने टच करा दिया तो मैं जहाँ चाहूंगा वहीं गाड़ी जाम हो हाँ जाएगी? हाँ, ब्रेकिंग शानदार है, क्योंकि बिल्कुल चारों ही इसमें शानदार। डिस्क ब्रेक आती एक है। बार भैया के साथ हो गया था, 120 पे थी। वैसे इलेक्ट्रिक है तो पता नहीं चलता कि हाँ वो 120 पे चल रही है जब तक इधर साउंड मीटर में वाला, नहीं हाँ देखते। बिल्कुल। तो उनके सामने अचानक से डिवाइडर में कट था, तो एक फॉर्च्यूनर आ गई थी। ओके, तो सडनली ब्रेक लगा दिया उन्होंने, जगह जगह रुक गई थोड़ी सी बस। ब्रेकिंग हाँ, वाइज अच्छी है। ब्रेकिंग गजब। और बॉडी रोल वगैरह कुछ लगता है इस गाड़ी में, जैसे अपनी भाई स्कॉर्पियो में होता है, थार वार में होता है थोड़ा बॉडी सा? रोल तो नहीं है लेकिन इसका सस्पेंशन मेरे को ऐसा लगा कि ज्यादा ही सॉफ्ट है। ज्यादा सॉफ्ट है, हाँ स्टिफ नहीं है? हाँ, ऐसा लगा मेरे को, महसूस हुआ ओके, क्योंकि कभी कभी क्या है कि झूलती ज्यादा है। ओके, थोड़ा बहुत हाँ लगती है। क्योंकि है ना भाई, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड कोई इशू हुआ आपको अभी तक? हाँ है। है? इसके ग्राउंड क्लियरेंस में यह है कि ब्रेकर में टच हो गई मेरे पास से 2-3 बार, क्योंकि अपनी ओके, इंडिया के हिसाब से थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए। बेसिकली मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ आपको, इंडिया के अकॉर्डिंग है ना, इसकी 10 mm जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हाँ, इंक्रीज की गई थी। हम्म। बाहर जो है थोड़ी सी और नीचे आती है, बिल्कुल। 10 mm इसको और इंक्रीज किया गया है। 190 है फिलहाल अभी, 190 है, हाँ। लेकिन इसको 200 के लगभग होना होना चाहिए चाहिए था था। 200, मेरे पास 205। से हाँ 2-3 बार टच हो गई नीचे से, हम्म, हल्का सा। भाई देखो हमने ना, मैंने भी इसकी वीडियोस बनाई हुई है काफी, जो बिल्ड क्वालिटी है ना, गेट वगैरह लगेंगे भाई, हाँ, इजीली बंद करोगे ना तो देखो बंद नहीं होते हैं, हम्म। थोड़ा सा लगता है मस्कुलर टाइप। हाँ, मस्कुलर तो टाइप लगता है अभी थोड़ा। तक ऑल दो इसकी एनकैप रेटिंग आई नहीं है, बट आपको क्या लगता है कितना स्टार कर लेगी ये एनकैप में? ये एनके में वैसे ग्लोबल तो 5 स्टार है ही है। हाँ, इंडिया की तो अगर बात इंडिया करें, में भी हो सकता है 5 स्टार, नहीं तो 4 स्टार तो ले मतलब आएगी। बिल्ड क्वालिटी देखने में तो एकदम जबरदस्त लगती बिल्ड है, स्टडी क्वालिटी में तो वाली। 5 स्टार है। और उसकी तरफ हाँ से आपको कोई दिक्कत हाँ नहीं? हाँ, कोई रियर दिक्कत में नहीं। कभी आप बैठ के गए? हाँ, रियर में बैठ के गया हूँ। कैसा क्या सेटिंग लगता है आपको? कंफर्ट है। अभी देखो भाई, रियर में भी दिखा देते हैं आपको। जैसे मेरी हाइट है 6'1", आपको पता ही है, मैं मेरे अकॉर्डिंग इसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में गाड़ी को सेट कर लेता हूँ और पीछे बैठते हैं। ये मेरे एक ड्राइविंग, ये अभी कंफर्टेबल पोजीशन है। पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं भाई कैसा क्या स्पेस है। इसका स्टेयरिंग स्पोर्टी लगता है, हाँ वो गजब थोड़ा लगता सा, है। मैंने भी बोला है, हाँ क्यूट सा छोटा सा लगता हाँ है, हाँ, एक मतलब जो मनूवर होता है ना करना, गाड़ी बिल्कुल को इजीली बिल्कुल। हो जाता है। अब भाई हम आ चुके हैं रियर में इसके, ऑल मैंने पहले भी बताई हुई है, पर फिर भी देखो मेरी हाइट है 6.1, हेडरूम जो है सफिशियंट मिल रहा है, और मैं बैठा भी ठीक है भाई, कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ। थोड़ा सा जो नी एरिया है थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा है, बट भाई सारे ही मतलब 6 फीट के होते नहीं है, तो उस अकॉर्डिंग, और थाई सपोर्ट भी डिसेंट है। एंड जो एक चीज मुझे लग रही है, रिक्लाइनिंग एंगल तो थोड़ा सा होता, हाँ, बेटर होना रहता। चाहिए था, मैंने देखा था। हम्म, अभी अपने B6 में आ रहा ना, रिक्लाइनिंग 60-40, तो 60-40 इसमें स्प्लिट, होना चाहिए था। वो एक थोड़ा ड्रॉबैक हाँ, लगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा कोई रियर में
मतलब हम जैसे 3 बंदे बैठेंगे तो थाई थोड़ा सपोर्ट कम है। थाई सपोर्ट कम है, वो मैंने बता बिल्कुल। दिया। और अगर हम जैसे 3 बंदे बैठेंगे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो हाँ सकता है। 4 के लिए भाई परफेक्ट है, हाँ, और कोई इश्यू नहीं होने वाला है। और 4 के इसके लिए अलावा कुछ आपको परफेक्ट है। लगा? और एक कप होल्डर अपन ओपन कर लो तो ये भाई कप ठीक, होल्डर यहाँ यहाँ से पे होता है। ओपन हो जाते हैं भाई, अपनी एंजॉय कर सकते हैं ड्रिंक वगैरह, लिटिल लिटिल कोई भी लेता हो तो। नहीं, चला ड्रिंक करना ड्रिंक नहीं नहीं चाहिए लेते वैसे, हैं। और वैसे अपने, कॉफी वगैरह यूज कर सकते हाँ, हैं। कॉफी वगैरह कार में अपने में कोई ड्रिंक वाला अलाउ भी नहीं है। ओके ग्रेट, मेरा सेम है, मेरा भी हाँ, अपनी गाड़ी में सेम है, बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लगा ये चीज मुझे। ठीक है, अब चलते हैं बाहर भाई, अदर बातें कर लेते हैं। आपको ये चीजें अंदर की काफी क्लियर हो गई होंगी, तो भाई रियर की लुक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे रमेश भाई? बहुत गजब लगते हैं रियर के, और इसका कनेक्टेड जो कूपे टेल सेव है, लैंप है, कनेक्टेड टेल लैंप्स है। फ्रंट के ये जो डीआरएल से, यहाँ से आके यहाँ पे घूमते हैं ना, ये बहुत गजब और बीच लगते में हैं। बैजिंग मिल जाती है, बी का बिल्कुल सिंबल मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और एक जो गाड़ी की डिजाइन है कूपे टाइप मिल जाते हैं एकदम, बिल्कुल। और काइंड ऑफ एसयूवी थोड़ा सा, और कूपे डिजाइन वो हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। फ्रंट में चले भाई, फ्रंट में ऐसे ऐसे डीआरएल मिल जाते हैं जो कि देखने में शानदार लगते हैं एकदम। जो लुक है ना गाड़ी के एनहेंस हो जाते हैं। मे बी भाई आपको गाड़ी लाइक कैमरे में जस्टिस नहीं करेगा, बट आप रियल आइज से देखोगे ना तो भाई शानदार ही लगती है गाड़ी। और इसके अलावा अब देखो, सारी बढ़िया बातें हो गई। बिल्कुल अब मुझे बता दो कोई बहुत ही आपके साथ मतलब बेकार बैड एक्सपीरियंस रहा हो, क्योंकि रिसेंटली अपनी बात हो रही थी फोन बिल्कुल पे, बिल्कुल। आपने बोला था भाई ब्रेक ले लिए, गाड़ी ने जाम हो गई है, उसके बारे में क्या बोलना हम चाहोगे? सिक्कर जाके आ रहे थे, तो भैया चला रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक्सीलेटर है ना, जो काम नहीं कर रहा। हम्म। वो 2-4 बार प्रेस करके भी देखे, लेकिन ओके। काम नहीं कर रहा। मैंने सडनली बोला कि नीचे ले लो साइड में रोड के, हम्म। क्या पता, हो सकता है ब्रेक फेल हो जाए, या लाइक और, पैनिक हाँ सिचुएशन हो गई, बिल्कुल क्योंकि भाई बिल्कुल। मेन हाईवे हाँ, पे थे आप। कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हमने साइड में नीचे ली, नीचे ले ही रहे थे, एक टायर पीछे का रोड पे रह गया, और गाड़ी ने सडनली अपने आप ही ब्रेक मार दिया। ओके। तो ये हमारे साथ उस एक दिन बैड बहुत, हाँ एक्सपीरियंस रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने, भाई घर से बाहर थे आप, हाँ कहीं हाँ, जा रहे थे बाहर काम से। बिल्कुल, कंपनी में कॉल करा, तो उन्होंने बोला कि RSA ले लो। ओके, आर से करा लो। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। मैंने बोला सर RSA क्या होता है? हम्म। यहाँ तो हमारे लिए इतना, मतलब बहुत पैनिक था उस हाँ टाइम पे। मतलब अगर लाइक अगर भाई गाड़ी फैमिली के अचानक साथ आप बिल्कुल कहीं बाहर बिल्कुल, जा रखे हैं। अगर अकेला फैमिली के साथ हो तो बंदा हम्म। बहुत ज्यादा दिक्कत हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि ये 100, 50, 500 हजार रुपए वाली चीज मत हम्म। बताओ, इसका सोल्यूशन निकालो। हम्म। फिर उन्होंने बताया कि एक बार आप नीचे उतर जाओ, हम्म। लॉक लगाओ, हम्म। उसके बाद में 2 मिनट बाद में ठीक हो गई। ओके, ठीक हो गई थी वो बिल्कुल, ऑन स्पॉट? हाँ, वहीं पे सही हो गई थी। बट आपने बताया था कि इसको आप लेके भी गए थे, शोरूम अब भी फिर विजिट किया था। कंपनी में लेके गए, वो चल के आ गई ठीक है, मतलब उस कंपनी। टाइम आपने बिल्कुल, लॉक करके अनलॉक किया, 5 मिनट वेट किया तो वो हाँ, ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप शोरूम विजिट किया, जब आपने वहां क्या हाँ, बताया? शोरूम विजिट गया, मैंने बोला कि ये इश्यू आया है इसमें। हम्म। तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी देर में हम कर देते हैं। वो अपडेट मार रहे थे, तो उनसे हुआ नहीं। फिर हम्म। उनके दिल्ली से टीम जोड़े, उससे भी नहीं हुआ। हम्म। फिर बोले कि आज आप गाड़ी यहीं पे छोड़ो, हम्म। अगले दिन कल हम वियतनाम से जोड़ेंगे, हमारे समझ से बाहर है ओके, प्रॉब्लम। वियतनाम से कनेक्ट किया हाँ, इंजीनियर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई भारत की फर्स्ट ही गाड़ी होगी कि भाई इसमें कुछ इश्यू आया और भाई लेके गए, तो रिजोल्व जो हुआ है ना भाई, वियतनाम के जो इंजीनियर्स है ना वहां से कनेक्ट हुए, थ्रू वीडियो कॉल हुए होंगे, उन्होंने कुछ गाइड किया होगा। इसके बाद बिल्कुल कुछ बिल्कुल। सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट किया। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट किया उन्होंने। फिर बोला कि ये VF6 में कोई सी भी गाड़ी में आ सकती है, तो हम्म। सभी गाड़ियों को बुला के इसमें अपडेट वो कर दिया। मैंडेटरी कर दिया। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद कोई इशू आया? उसके बाद में अभी तक कोई इशू नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि वियतनाम की कंपनी है, अपनी इंडिया में आई है, और अभी तक मेरे हिसाब से 100-200 अपनी जब गाड़ी में दिक्कत आई थी, हम्म। 100 गाड़ियों से ज्यादा तो नहीं बिकी होगी यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने उनको ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे मेल डाला, हम्म। कोई रिप्लाई नहीं है अभी तक। ये चीज ओके। जरूर गलत है, क्योंकि अगर टाटा महिंद्रा का भी, अपने महिंद्रा का हुआ था, तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल सो दिए। बेसिकली आप कहना चाहेंगे आफ्टर सेल सर्विस जो है, मतलब वो थोड़ा सा बेटर नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल, आगे कंपनी का इतना वो नहीं है कि हम्म। हाँ भाई, रिस्पॉन्सिव नहीं है कि रिस्पॉन्स, भाई अपने बिल्कुल ब्रांड बिल्कुल को लेकर डेडिकेटेड रहे, बिल्कुल बिल्कुल कुछ इशू आया उसको बिल्कुल। रिजोल्व करें। गाड़ी जरूर हो गई, हम्म। लेकिन उनका जवाब ईमेल पे आना चाहिए था मेरे ओके, अभी पास। तक आपको कोई रिवर्ट नहीं मिला है? अभी भी नहीं मिला। इसके अलावा कोई और इश्यूज आपने फेस किए हो इसके अलावा तो कोई नहीं करे जो ऐसे। क्लेम रेंज करती है उसमें कुछ मतलब लगा हो? क्लेम रेंज 380 के लगभग करती है, तो 300 से 350 तो आराम से चल रही है, तो कैसे दस चलाओ। बीस तीस ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बिल्कुल इशू नहीं है। अगर बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा रश ड्राइविंग करेंगे तो भी 300 एक निकाल देती है, 270 के लगभग। 270 बिल्कुल 280 बिल्कुल। निकाल देती है। स्टार्टिंग में तो अपन लाए थे, तब तो 2-3 दिन तो 220 ही चल रही थी। ओके। फिर वो बोले कि धीरे धीरे सेट हो जाएगी, जैसे अपन 7.5 किलोवाट से चार्ज करेंगे तो अपने आप एक्टिव हो जाएंगे सभी सेट। ठीक है। ओके। और इसके अलावा लाइक जो सर्विस का होता है भाई, मेनली अभी क्या है, यूज टू नहीं हुआ है अपना इंडिया ईवी कार्स के लिए। जनरली होता है नई गाड़ी लाए हो आप, 1000 रुपए पे रूटीन चेकअप और सर्विस वगैरह, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका क्या आप बताना चाहेंगे? क्या इसका फीडबैक रहा, मतलब कैसे क्या रहता है 1000 किलोमीटर के बाद, कैसे क्या? 1000 किलोमीटर होते ही मैंने कंपनी में कॉल करा कि सर इसकी कोई सर्विस होगी क्या? हम्म। उन्होंने बोला कि हमारी जो PDI होती है ना,
उसके अंदर पूरा चेकअप हो जाता है, तो Okay. डायरेक्ट ही सर्विस 12,000 किलोमीटर पे होगी। ओके, तो भाई पीडीआई बता दूं, आप नहीं जानते हो तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन गाड़ी लेने से पहले भाई कस्टमर जो होता है वो भी करते हैं, ऑल्दो शोरूम वाले भी करके देते हैं, बट भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद आप एज ए कस्टमर आप 15-20-25 लाख रुपए अपने डाल रहे हो तो खुद को आपको करना चाहिए। पीडीआई में और बहुत मेजरमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए, अगर आप चाहोगे तो मैं डेडिकेटेड पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख इसमें लोगे। एक चीज जरूर मेरे को गलत लगी, इसमें है ना जो ये कलर का इश्यू आता है, ये ओके, यहाँ से निकल गया थोड़ा सा, ठीक है। और एक कलर यहाँ से इश्यूज आ निकल रहे हैं गया, आपको भाई, एक बार क्लोज से दिखाओ। एक ये यहाँ से निकल रहा था। कलर लाइक कैसे आप बताना चाहेंगे? ये हाँ, हो सकता है ओके ये पत्थर से भी निकल भाई, जाए, मुझे भी क्योंकि ये चीज दिखी थी, मैं बोलना चाह रहा था, बट तो ये क्या है? ये तो टच हो गई, ये पता टच हो नहीं गया है। कोई सिटी में खड़ी रहती तो है चलो कोई ये भी तो टच ठीक है, कर, बड़ा है, बट ये आप जो स्पॉट्स बता रहे हो ब्लैक दिख बिल्कुल रहा है नीचे का, तो बिल्कुल। ये मतलब आपके हिसाब से एक ये अपने वहां आप पे जा भी रहा हो है? रहा है, भाई यहाँ पे भी दिखा फर्स्ट दो एक बार वाइपर के कैमरा पास में ऊपर। में। ओके भाई, इधर से दिखाओ उसको, यहाँ से प्रॉपर ज्यादा दिख रहा है, ये अब आपको दिख रहा हूँ मैं और उन्होंने पॉइंट तो कर ये रहा हूँ। बोला था कि वाइपर उठाने की वजह से हो सकता है, बाइक लेकिन पर उठाने की वजह से थोड़ी होगा, वाइपर उठेगा ही नहीं, वाइपर तो यहीं पे रुक गया। जहां तक ये मैंने देखा है। एस्कोडा में भी होता है, ये फर्स्ट वाइपर है ना जो ये टच होता ही है जर्मनी गाड़ियों में होता है, जर्मन कार्स में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लेकिन वो थोड़ा दूर रह गया, अगर इतने से इससे अगर ऐसे कलर निकलता ये है भाई ना, देखो। स्क्रैच होता है, वो एक हम्म। अलग बात है, लेकिन पूरा हाँ, कलर कलर ही निकल पेंट गया, जाना वो थोड़ा बिल्कुल सा भाई पूरा ही एक्सट्रीम निकल गया, कंडीशन हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये पेंट को लेकर तो मेरे को इसमें इशू है, थोड़ा सा शुरू से डाउट है, अभी स्टार्टिंग तो से भाई ही है, 2-3 महीने ही हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आने और वाले टाइम में देखेंगे बिल्कुल क्या है। बिल्कुल। तो 1000 किलोमीटर पे उन्होंने बोला कि भाई ऑलरेडी हम चेक करके दे दे, कोई इश्यू नहीं है, तो हाँ, उन्होंने कुछ हमारी बताया? पीडीआई के अंदर ये 1000 किलोमीटर वाला हो जाता है, तो उन्होंने बताया कुछ लाइक 5000 पे, फिर आपको 10,000 पे कब विजिट करना है, कैसे रूटीन 12,000 चेकअप? से, 12,000 पे बिल्कुल रूटीन बिल्कुल। चेकअप होंगे, या फिर कुछ बताया उस टाइम कुछ चेंजेस करेंगे? नहीं नहीं, वो बोले कि गाड़ी में नॉर्मली तो सर्विस में ऐसी फिल्टर चेंज होते हैं, हम्म। और तो कुछ है नहीं, फिर भी अगर देखेंगे गाड़ी में अगर कोई और कुछ आता है मेजर तो इशू आता है तो, ठीक। सपोज अगर आपके पास ही दोबारा 15 से 18 लाख रुपए हैं बिल्कुल। और ये आप प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं, तो इसी में आप जाना चाहेंगे या फिर कोई अदर ब्रांड में जाना चाहेंगे? देखो, वैसे तो अपने पास एक गाड़ी है तो दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन हम्म। अगर ये नहीं होती हम्म। और मैं अगर किसी और की चलाता तो मैं 100% इसी पे जाता। तो देखो भाई, यही होता है मेन हमारा ओनरशिप करने का रीजन, कि कस्टमर ऑलरेडी 15-18 लाख उस पर डाल चुके हैं और उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है 2-3 महीने, 6,500-7,000 किलोमीटर, तो फिर दोबारा इसमें जाना चाहेंगे नहीं जाना चाहेंगे? भाई ने बोला बिल्कुल जाना चाहूंगा, क्योंकि भाई एक दो बैड एक्सपीरियंस को हटा के बिल्कुल बाकी बिल्कुल। अभी तो कोई इशू आया नहीं हाँ, है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो भाई वो चीजें हैं, ठीक हो जाते हैं, ग्लिचेस वगैरह, सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह, आप भाई ने बताया स्क्रीन में भी इश्यूज आते हैं, तो भाई टाइम रहते हो जाती है। अगर यही बात हम टाटा से कंपेयर करें तो भाई टाटा में कितने क्या दिक्कत है, बिल्कुल बिल्कुल उनके जो टेल लैंप्स होते हैं भाई वो आधे जल रहे हैं आधे नहीं जल रहे, बिल्कुल। और टाटा ऐसी का तो थोड़ा सा नाम भी भाई वैसा ही है, क्या बिल्कुल ही बोलें बिल्कुल। किसी को, क्या ही क्रिटिसाइज करें। आप बोलना चाह रहे थे कुछ? हाँ, मैं यही बोलना चाह रहा था कि इसका पेंट का बहुत बड़ा इश्यू है मेरी पेंट का, नजर में तो भाई अगर विनफास्ट आप देख रहे हो तो रिवर्ट चाहेंगे हम आपके एंड से, या फिर भाई को आप प्रॉपर अप्रोच करो और प्रॉपर रेजुलेशन दो उनको, ताकि भाई को इश्यूज ना फेस करें आगे चल के पेंट से रिलेटेड कुछ भी। और जाते जाते कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे कस्टमर्स को, सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई अगर आपके पास इतना बजट है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें नहीं जा हाँ, सकते? बिल्कुल आप इसके अंदर जा सकते हो, विनफास्ट में। अगर आप इतने पैकेज के अंदर देख रहे हो, टाटा महिंद्रा को छोड़ के। टाटा महिंद्रा को छोड़ के सबसे ठीक बेस्ट है। है मेरी नज़र में तो। हाँ, एसी का कूलिंग कैसा क्या लगता है आपको? एसी का कूलिंग मेरे हिसाब से तो बढ़िया है, लेकिन अपने बड़े वाले दूसरे जो भैया है वो बैठते तो उनको कम लगती। कम लगती है हाँ, कंपैरिजन टू अदर कार्स, हाँ, आप जो अदर कार। और इसके अलावा कौन कौन सी कार्स हैं आपके घर में? अपने पास करेटा है, सोनेट है, ठीक है। रैपिड है, एन भी स्कॉर्पियो आप बता एन रहे थे। है, और ये लीवा है। तो भाई घर में 4-5 गाड़ियां और भी हैं, तो बड़ी छोटी सबका एक्सपीरियंस है भाई हाँ, को। सबका। और अभी हम भाई इसको ड्राइव कर रहे हैं अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा लगा आपको स्टार्टिंग में कि यार गाड़ी चल रही है थोड़ा सा वो पता नहीं चल रहा? हाँ, स्टार्टिंग में अगर अपन आइस कार से अगर हाँ, इसमें आइस आते हैं इंजन ना, कार से बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ा सा लगता है। बिल्कुल, आइस इंजन कार से आते हैं तो थोड़ा। और इसकी साउंड वगैरह कैसी क्या है, बाहर की आती है कुछ चलते नहीं हुए की नहीं नहीं, नॉइस? नॉइज चलती हुई की आती है। और जो इसके स्पीकर्स हैं, सॉन्ग्स वगैरह आप सुनते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे क्या है? गजब, शानदार है, कोई बिल्कुल बिल्कुल। चेंज कराने की नहीं नीड नहीं 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 है? नहीं, 1% ही नहीं है। ठीक है, वैसे मैं गाने सुनता नहीं, गाड़ी चलाता हूँ तब, क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छी बात है। बेकार लगते हैं। ओके इसमें जरूर सुनता हूँ इसके अच्छे भाई। साउंड सिस्टम। ओके, अभी मैंने एक छोटे से गड्ढे में डाला है इसको, और मैं दोबारा डालूंगा, तो जो सस्पेंशन पता नहीं चल रहा है इतना, ठीक है। सस्पेंशन तो बढ़िया है, ये हाँ। छोटे मोटे ये वाले नहीं लगते, लेकिन अपन बड़े- हाईवे पे स्पीड में चलते हैं ना, तो अगर उसमें थोड़े वो आते हैं ना ऊपर नीचे वाले, ज्यादा सॉफ्ट है वो। हाँ, तो फिर उसमें थोड़ी ज्यादा ही घटती है। ठीक है, और हेडलाइट थ्रो वगैरह कैसा लगा आपको? बढ़िया है।
क्योंकि इसमें एक ही यूनिट दी हुई है, फॉग लैंप का कोई हाँ ऑप्शन नहीं है। हाँ हाँ। तो आपको नीड लगी कभी एक्सटर्नल और लगवाने की, या फिर कुछ अलग से नीड पड़ी है, या फिर ये वैसे तो सफिशिएंट है आपके लिए? सफिशिएंट है अपने लिए। कोई इशू नहीं है, ठीक है। फील है भाई, जाती है एकदम, पता चलता है, पुश फील होता है। हाँ फील होता है। बूट स्पेस देख लो आप, भाई ने देखो अपने बैग्स भी रखे हुए हैं, यहाँ पे आपके ट्रॉली बैग्स भी आ सकते हैं। और इतना भाई, ये जो भाई का ब्लिस लिविंग ब्रांड है, जो भाई का प्लोस का एकदम कंफर्टेबल वाला, आप देख सकते हो भाई, विजिट कर सकते हो भाई की साइट पे भी। एंड साइट अभी लाइव नहीं आई, थिंक होने वाले टाइम में आ जाएगी, तो मैं डाल दूंगा। आपके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जयपुर से आप देख रहे हैं तो भाई मस्ट विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पे भी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा। तो ये देखो, ये इतना बूट ले रही है, और अगर ऐसे देखते हैं तो भाई हाँ मेरे हिसाब से तो थोड़ा सैंपल अगर कार में रखता हूँ ना मैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है इसमें, थोड़ा बूट कम है स्पेस। आपके बिल्कुल हिसाब से। बिल्कुल। 423 लीटर का इसका। ओके, फिर भी मेरे अगर पिल्लो के हिसाब से अगर सैंपल रखता हूँ तो थोड़ा कम लगता है मेरे को। थोड़ा कम लगता है कि भाई अगर 2-3 बंदे अपने जा रहे हैं लाइक trip पे, करेटा और रैपिड के हिसाब से, उनसे अगर कंपेयर करें बिल्कुल तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको कम ड्रॉबैक लगता है वो। बिल्कुल। तो भाई ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू, विनफास्ट अर्थ। हमारे जो भाई हैं रमेश भाई, उन्होंने भाई डिटेल्ड में चीज़ें बताई, ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा है। उन्होंने भाई प्रोज भी बताए, कौन सी भी बताए, कुछ इश्यूज आए थे वो भी शेयर किया था। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर कुछ चीज़ हमने मिस कर दी हो तो भाई कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं आप, रमेश भाई हैं वो भी रिप्लाई दे देंगे और हम भी दे देंगे। और जल्दी में भाई आने वाले टाइम में जो इसकी सर्विस वगैरह होती है 12,000 किलोमीटर पे, क्या क्या मेजर चीज़ें चेंज होती हैं, उसका भी हम डेडिकेटेड एक वीडियो बना देंगे। जब भाई लेके जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊँगा। बता दूँ भाई, चैनल पर चल रहा है गिव अवे आईफोन 17 आप चाहते हैं तो भाई पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब रखो, लाइक शेयर कमेंट। भाई ब्लिस लिविंग आप विजिट कर सकते हो भाई, पिलोज एक बहुत अच्छी क्वालिटी में हमारे भाई बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं उसके, उनकी कंपनी है, जाके आप विजिट कर सकते हैं प्रॉपर उनके स्टोर पे। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं घर बैठे तो भाई डिलीवर करवा देंगे, लिंक मिल जाएगी और उसके कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में। जय श्री राम।